बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर हूँ जी नई वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर 3 कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। इसकी एक्सरसाइज को आज हम देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चले जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ वन विच हैज़ अ क्लियर इनपुट, रूल्स एंड आउटपुट, while ill-defined problems have goals or steps unclear and multiple answers। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर हमारी इनपुट, उसके सॉल्यूशन का प्रोसेस और आउटपुट क्लियर होती है। मिसाल के तौर पर सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की एक लिस्ट, उसको सॉर्ट करना, ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। जबकि एक ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन करना ये इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। अब वेबसाइट का डिज़ाइन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और अनक्लियर चीज़ है। तो ये हो गया वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम में डिफरेंस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर जनरेट एंड टेस्ट मेथड का पूछा जा रहा है कि जनरेट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है, इसको एलेबोरेट करें। In generate method, a possible solution is derived and tested if it meets condition, if correct, stop, otherwise repeat the process। कि इस मेथड के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन डिराइव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है कि क्या सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। अगर सॉल्यूशन करेक्ट हो, वर्क कर रहा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैसिंग अ पासवर्ड बाय ट्रायल एंड एरर, कि आप किसी अपने अकाउंट का या किसी सिस्टम का पासवर्ड इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलें जी, तो अब ये दो क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स का पूछा जा रहा है। तो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। ये एफिशिएंट सॉल्यूशन इनका पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ विल बी एग्जांपल ऑफ ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। जबकि दूसरी तरफ इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिनका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम में पॉसिबल होता है। इनएफिशिएंट होते हैं ये, इनकी सॉल्यूशन निकालना मुश्किल या टफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में पूछ रहा है। ग्रीडी एल्गोरिथम्स के अंदर हम एक सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं ताकि हम ईच स्टेप पर उसकी बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। हम फॉर एग्जांपल कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, इसके अंदर 25, 10, 5 और 1 दिया गया है। अब इसके अंदर हमने इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो 36 बनाना है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे और उसको आपस में उनका सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को ग्रीडी एल्गोरिथम्स कहा जाता है, जिनके अंदर हम ग्लोबल ऑप्टिमम आउटपुट हासिल करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस को चेंज करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये पांचवा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड करता है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम में ये बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल बनाइकी का तो जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से करते हैं तो इसके बेगो रन टाइम बेगो एन आता है, जबकि दूसरे केस में ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस हैं कि रिपीटेड कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती और ये मोर एफिशिएंट होता है। छठवें क्वेश्चन में बीएफएस और डीएफएस का डिफरेंस पूछा जा रहा है। बीएफएस क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ब्रेड फास्ट सर्च का ये एब्रीविएशन है। इसके अंदर हम लेवल बाय लेवल लेकर चलते हैं। एक नोड के नेबर्स तमाम नोड को पहले एक्सप्लोर कर लिया जाता है, उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली जाती हैं और फिर निचले लेवल पर मूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ इन अ मेज
फाइंड करना हो तो ये BFS की एक एग्जाम्पल होगी। जबकि दूसरी तरफ DFS, तो DFS के अंदर हम एक ही नोड के डीपर जाते हैं, लास्ट लेवल पर जाकर वहाँ से रिटर्न होकर फिर उसके दूसरे नेबर नोड को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉसिबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने हो किसी पजल सॉल्यूशन के अंदर, तो ये DFS की एग्जांपल होगी। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि डिवाइड एंड कंकर या ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट है कि इट मेक्स प्रॉब्लम इजियर टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाता है। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी, किसी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी इससे मिनिमाइज हो जाती है। री यूज ए सोल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड इजियर टू डिबग एंड टेस्ट। के ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम के ये बेनिफिट्स हैं कि हम उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, उनको अलग-अलग सॉल्यूशन फाइंड करके फिर उनको मर्ज कर लिया जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस किस तरह एवेलुएट की जाती है। तो जो मेन फैक्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये किसी एल्गोरिथम की स्पीड को चेक करती है। सेकंड फैक्टर होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये मेमोरी यूज़ चेक करता है कि कोई एल्गोरिथम कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। थर्ड फैक्टर है स्केलेबिलिटी, वर्क्स फॉर लार्ज इनपुट, के इनपुट का साइज इंक्रीज हो तो एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगा। फोर्थ हमारे पास फैक्टर होता है करेक्टनेस, कि वो एल्गोरिथम कितने करेक्ट और राइट रिजल्ट दे रहा है। और लास्ट वन पे सिंपलिसिटी, कि कितना इजी है उसको मेंटेन करना। तो ये चंद की फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आज आपको डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।